हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सी वी सर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के फैक्टर इफेक्टिंग पर। और इससे पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं बहुत सारी चीज़ें और वो आपको ध्यान रखना है। और यदि आप हमारे हाथरस शहर में ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज बात करते हैं हम फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं और ये शॉर्ट में ही आपको बुक्स वगैरह में सब में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हम बताते हैं आपको ये क्या है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन यानी अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर। इसे हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक के अणुओं की सांद्रता। ओके, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, यहां पर दूसरा पॉइंट हमारा टेम्परेचर बोलें तो ताप। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ का वो है आपका कैटेलिस्ट, जिसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ओके, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, अगर हम पांचवी बात करें यहाँ तो लाइट बोलें तो प्रकाश। ओके, अगर यहाँ हम 6 बात करें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की प्रकृति पर, अभिकारक की प्रकृति पर। ओके, अभिकारक की प्रकृति पर। तो सबसे पहले हम फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं। वो किस किस पे डिपेंड रहता है? वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, वो उसके प्रेशर पर डिपेंड रहता है, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन, वो उसके लाइट पर डिपेंड रहता है, और वो उसके नेचर पर डिपेंड रहता है। इन बातों पे, सारी बातों पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, किसी भी रिएक्शन का अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। ROR का मीन्स है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की अगर हम सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, पहला पॉइंट है। यहीं से लिख देते हैं हम, यानी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओके, यानी एनी रिएक्शन concentration increase and is a reactant concentration increase, यानी किसी भी रिएक्शन का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं, अगर किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
कैटेलिस्ट जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसकी बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एक बात हमें सीखने के लिए मिली, यदि किसी भी रिएक्शन का हम अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी किसी भी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर किसी भी रिएक्शन का अगर हम ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। किसी भी रिएक्शन में कैटेलिस्ट यूज करें तो एक बात बता दें, कैटेलिस्ट उसके नेचर पर डिपेंड करता है। कैटेलिस्ट जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कैटेलिस्ट उसके नेचर पर डिपेंड करता है। कैटेलिस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, कैटेलिस्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो ROR इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव है तो ROR डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो कैटेलिस्ट जब भी रिएक्शन में हम यूज करते हैं तो कैटेलिस्ट की जो मैकेनिज्म है वो उसके कैटेलिस्ट पर डिपेंड करती है कि कैटेलिस्ट पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर कैटेलिस्ट नेगेटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको याद रहे। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, रिएक्शन का जो सेक्शन है, जो एरिया है रिएक्टेंट का, जितना बड़ा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बात सिंपल सी बात है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर हम लाइट की बात करें, जैसे आपने जनरली एक रिएक्शन देखी होगी H2+Cl2, ये रिएक्शन हमेशा इन सनलाइट में होती है। तो ये क्यों कराते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर हम रिएक्टेंट के नेचर की बात करें भाई, अगर हमने बात किया NaNO3 और इधर ले लिया AgCl, अब ये रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा NaCl + AgNO3, ये रिएक्शन फास्ट हो गई। अगर ऐसे ही अगर हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात करें, COO2H5 एंड वाटर, तो ये रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है। तो यहाँ बनेगा CH3COOH + C2H5OH, ये रिएक्शन क्या है? स्लो है। एक सिंपल सी बात है, यानी कभी न्यू बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर हम कैटेलिस्ट यूज करते हैं, उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। कैटेलिस्ट पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, अगर कैटेलिस्ट नेगेटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लाइट यूज करते हैं, ज़्यादातर रिएक्शनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है। ओके, अगर हम नेचर की बात करें, यानी कैटेलिस्ट हमारा जिस नेचर में होगा उसी तरीके से ज़्यादातर हमारी रिएक्शन जब होती है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको कि रेट लॉ क्या होता है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।